नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सुपर 30 उत्तर प्रदेश। और मैं इस समय मुखातिब हूं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बहुत ही निष्ठावान और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं तरुण पटेल जी, जो कि इस समय लोकसभा गोंडा के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करते हुए और यहाँ 301 गौरा विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं और अचानक मीडिया से मुखातिब हुए हैं। थोड़ा सा सवाल करेंगे क्योंकि विगत दिनों अभी हाल ही में भैया जी कर्नाटक का परिणाम आया सामने और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ वहां पर सरकार बनाने में सक्षम हुई। तो इस पर क्या रणनीति रही, थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे। पार्टी की तरफ से वहां क्या रणनीति रही? नमस्कार। जैसा कि आपने कर्नाटक के विषय में बातचीत शुरू की जी, तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो जनहित के मुद्दे हैं जी, और कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, मूल रूप से कहा जाए कि कांग्रेस वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर बरकरार रही। जी, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहाँ जो 5 गारंटी की बात कही कि हमारी सरकार बनने पे हम ये गारंटी आपसे लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। और वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व था, चाहे वो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहे हों, चाहे वो सिद्धारमैया जी हों, DK शिव कुमार जी हों, हमारे यूथ कांग्रेस के भाई श्रीनिवास जी हों, कृष्णा बैरागौड़ा जी हों, तमाम स्थानीय लोग, तो स्थानीय लोगों की बातों को समझते हुए और स्थानीय मुद्दों को समझते हुए वहाँ स्थानीय राजनीति की गई है। और बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ की जनता में भरोसा कायम किया है कि ये जो 40% की लूट की सरकार है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में भी दिखता भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, मगर यहाँ पर भी 40%, 45%, 50% तक भ्रष्टाचार शामिल है। और वहाँ की कर्नाटक की जनता ने इसको उजागर किया है और वहाँ की जनता ने कांग्रेस की नीतियों में भरोसा करते हुए, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करते हुए, कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा करते हुए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पर भरोसा करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ की जनता को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि भारत की मूल भावना को समझते हुए, जन भावना को समझते हुए कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है। और आज वहाँ पर शपथ ग्रहण होने जा रहा है और कांग्रेस के शपथ ग्रहण के बाद पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल कांग्रेस के लिए बन रहा है। जैसे कि चुनाव के उस पीरियड में खास मुद्दा जो एजेंडे में कांग्रेस के रहा, वो कहां तक असर डालेगा पूरे देश के आम चुनाव पर, जो लोकसभा का आने वाला 2024 का चुनाव है? देखिए, हमारा मानना है कि जहां पर भी स्थानीय मुद्दों पर लगातार बात होगी, जैसे इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, आप देख रहे होंगे आसपास खेत खलिहान है, गाँव है, कोई भी पार्टी खेत खलिहान की, गाँव की, गरीब की, किसान की मूल जो समस्याएँ हैं उन पर जब बात करेगी तो जनता उसको हाथों हाथ लेगी। भारतीय जनता पार्टी को आप देखते होंगे कि वो उसके पास 5-6 मुद्दे हैं। कभी वो भारत पाकिस्तान में हमको लड़ाने की बात करती है, हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करती है, मंदिर मस्जिद में लड़ाने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों में उलझाए रखने की कोशिश करेगी, मगर विपक्ष में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो स्थानीय मुद्दों पे, जनहित के मामलों पे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे लगातार बात करती रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी पूरे देश में चुनाव में नहीं टिकेगी। आने वाले समय पर तमाम कई राज्यों में चुनाव हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। जैसे कि इस समय आपका लोकसभा क्षेत्र गोंडा में दौरा चल रहा है, लगभग लगातार हर जगह पहुंच रहे हैं, हर विधानसभा में और आज यहाँ गौरा में 301 गौरा विधानसभा में भी आपसे मुलाकात हुई है। तो आने वाले दिनों में चूँकि 2024 में आम लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में क्या रणनीति है? पार्टी किस बेस पर यहाँ पर चुनाव मैदान में आने वाली है, या आने वाले दिनों में तरुण पटेल जी मैदान में आएंगे? क्या इस पर कुछ चर्चा देंगे? नहीं, देखिए, ये तो हमारा गृह जनपद है और गृह जनपद में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने संगी साथियों के बीच में, कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के बीच में, या जो कांग्रेस पार्टी से निष्ठावान रूप से जुड़े हुए हैं पीढ़ियों से, उनसे मुलाकात लगातार हो रही है और मिलना भी चाहिए, सुख दुख में रहना चाहिए। और तमाम अगर चुनाव नहीं भी है तो मिलते रहना चाहिए। उसी कड़ी में अभी चुनाव की कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप भी बातचीत में शामिल थे। तो जब लगातार आप अपने मित्रों से, पार्टी से जुड़े हुए निष्ठावान लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जनता से संवाद में रहेंगे तो चुनाव के समय भी ये लोग आपके साथ खड़े होंगे। अभी चुनाव की ये तो पार्टी तय करेगी कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि हमारा गृह क्षेत्र है, गृह जनपद है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और मैं कहता हूँ सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जनता से लगातार मिलते रहना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। विगत कुछ दिनों पहले की बात है, रथ यात्रा भी आपने निकाला था, बाकायदे आप कई जिलों का आपने भ्रमण किया था। तो उससे कांग्रेस में काफ़ी कुछ जोश आपने भरा था। और पार्टी आला कमान यहाँ गोंडा से मान लिया 2024 में आपको यहाँ मैदान में उतारती है, तो क्या तरुण पटेल जी
विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम रहेंगे? देखिए, विपक्षी से पहले जी हमारा लक्ष्य है कि हम जनता से जुड़े रहें, जी जनता के मुद्दों की बात करते रहें। और मेरा मानना है कि राजनीति में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जी वही कभी आपके साथ खड़े होते हैं तो आपकी विजय हो जाती जी। है, और वही जनता के जो लोग होते हैं वो जब आपके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं तो आपकी हार हो जाती है। जी जनता के मुद्दे यानी समाज के मुद्दे आप उठाते रहेंगे जी। तो समाज का एक बड़ा तबका आपके साथ खड़ा हो जाता है। अभी आपने कर्नाटक में देखा, जी। कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं थी, हमारे पास बहुत धन वाले लोग नहीं थे, मगर हमने जनता के मुद्दों की बात की, जनहित की बात की, लोगों ने हाथों हाथ कांग्रेस को लिया और एक प्रचंड जीत हुई है। उसी तरह हम लोग भी अगर क्षेत्र में लगातार बने रहेंगे, जनता के हित की बात करते रहेंगे, सर्व समाज की बात करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे तरुण पटेल हो या कांग्रेस से कोई भी लड़े, उसकी जीत होगी। चलिए तरुण जी, भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए, नमस्कार।